फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। पहला आपका जो मैंने विषय डाला था वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के हैं। उनको आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। और ये है आपका लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम पेपर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 का। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को फटाफट देख लेते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इस चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे हाफ ईयरली हो, मेन एग्ज़ाम हो या फिर आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो। तो आप किसी भी चैनल पे आपको सर्च करने की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ इस पर मिल जाएगा। सॉल्यूशंस भी आपको मेन एग्ज़ाम के मिल जाएंगे। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस हम बनाने वाले हैं तो उसको भी हम डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड अ की सेक्शन ए की बात करते हैं। पहला है जो है नेम द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बताना है जनक का नाम। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में पढ़ लेना, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ देता हूँ। दूसरा है हु हैज़ कॉइंड द POSDCORB अप्रोच। इसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब विचारधारा। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। फिफ्थ है द फेमस आर्टिकल ऑफ वुडरो विल्सन in 1887 was published under which title. Sixth है what is the essence of rate buster। और सेवन्थ है what do you mean by indirect recruitment। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की बात करें, what do you mean by transparency in administration। और नाइन्थ है द इंग्लिश वर्ड मोटिवेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। आपको बताना है। दसवां है राइट एनी टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर बेटर कम्युनिकेशन। अब आ जाइए बी सेक्शन में। हु आर नोन एज कैमर लवादी यानी कि कैमरालिस्ट बोल सकते हैं इसको। ट्वेल्थ है आपका गिव एनी टू फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। 13वां है आपका व्हाट इज़ लीगल रैशन नल और लीगल अथॉरिटी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है आपका राइट एनी टू अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। 15वां क्वेश्चन है प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन डायग्रामेटिक फॉर्म। इसके बाद में आज ये 16वें क्वेश्चन पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त। 17वां क्वेश्चन है मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 18वां है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। सी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। 20वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एट स्टेट लेवल। 21वां क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। 22वां है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 23वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। और 24वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एस्क्रिप्ड बाय कौटिल्य। और 25वां है व्हाट इज़ जू बेस्ड बजटिंग, आपको बताना है। और 26वां है राइट एनी 4 मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 27वें क्वेश्चन की बात करें डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और डी पार्ट में आ जाते हैं तो इसका 28वां क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोपोनेड बाय हेनरी फ्योल। और ऑप्शन आया था डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। 29वें क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन द मोटिवेशन राइट एन एसे ऑन इट्स इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। और ऑप्शन आया था एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट सिमोन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसके बाद 30वें क्वेश्चन की लास्ट की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट डिस्क्राइब द मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। और ऑप्शन आया था क्रिटिकली एवल्यूट द प्रिवेलिंग रिलेशन बिटवीन द मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आशा करता हूँ ये पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।